गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियोस में हमने परचेज बुक सीखी थी और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम बात करेंगे सेल्स बुक की। जब हमने परचेज बुक को अगर अच्छे से समझ लिया है तो सेल्स बुक बहुत ही इजी हो जाती है हमारे लिए। जैसे परचेज बुक में हमने ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया था, तो यहाँ सेल्स बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ही इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जब हम कैश सेल ऑफ गुड्स करेंगे तब क्या होता है, जब हम कैश सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तब वो जब जो हमने कैश रिसीव किया वो कैश बुक में एंटर हो चुका है, इसीलिए इसकी एंट्री सिर्फ कैश बुक में होगी। अगर कैश बुक में कर दी और यहाँ पे भी कर दी तो एक ही जो ट्रांजैक्शन है वो 2 बार एंटर हो जाएगी। क्लियर? और इसके अलावा अगर हम अपने बिजनेस का और कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना फर्नीचर बेचते हैं, तो सेल तो यहाँ पे भी है लेकिन सेल्स बुक में एंटर नहीं होगी। इसकी एंट्री कहाँ होगी? जर्नल प्रॉपर में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, आप इसकी रीडिंग ले सकते हो अच्छे से। इसके बाद है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। Entries in the sales book are recorded on the basis of sales invoices issued by the firm to its customers। जो हमने सेल इनवॉइस इशू किए अपने कस्टमर्स को, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन पे एंट्रीज करते हैं। इनफैक्ट 2 or more than 2 copies of each सेल इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड। सभी जब भी हम सामान बेचते हैं सेल इनवॉइस की 2 कॉपी बना लेते हैं, एक अपने कस्टमर को दे देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं। एंड केप्ट इन फाइल एंड मेकिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक। सेल्स इनवॉइस कंटेन फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। सेल इनवॉइस में सभी इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं, जैसे नेम ऑफ कस्टमर, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, जीएसटी कितनी लगाई है, सब इसमें इंक्लूड होता है। तो ये आपका फॉर्मेट परचेज बुक की सेम ही फॉर्मेट होता है, सेल्स बुक का भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, डेट के कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, वही उसी तरह डेट लिखी जाएगी। सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में वहाँ हमने लिखा था नेम ऑफ द सप्लायर, जिस व्यक्ति से हम सामान खरीद रहे थे। सप्लायर कौन व्यक्ति होते हैं, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं वो कौन होता है? हमारा सप्लायर होता है। और जब हम उससे सामान खरीद लेते हैं वो हमारा कौन बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है, हम उसको बाद में पैसे देंगे। तो यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द कस्टमर। जिस व्यक्ति को हम सामान बेचते हैं वो हमारा कौन होता है? कस्टमर। और जब हम उधार सामान बेच चुके हैं, अभी उसने पैसे नहीं दिए, वो बन गया हमारा डेटर। और यहाँ पे इसीलिए उसका अकाउंट टू बी डेबिटेड। जब सप्लायर था परचेज बुक में तो था अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट टू सप्लायर, तो सप्लायर क्रेडिट हो रहा था ना। और सेल की एंट्री क्या होती है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सामान जा रहा है तो इसीलिए कस्टमर का नेम और अकाउंट टू बी डेबिटेड। इनवॉइस नंबर सेम रहेगा। LF डिटेल्स में उसी तरह से आप डिटेल्स डिस्क्राइब करोगे, जो जो सामान आप खरीद रहे हो, कितनी मात्रा में खरीद रहे हो, उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। फिर उसके बाद GST, SGST, CGST या IGST जो भी है वो एडजस्ट करोगे। उसके बाद फिर इन्हें पूरी डिटेल को अलग अलग कॉलम में डालोगे। सेल का अमाउंट कितना था जब आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया था, उसके बाद जो अमाउंट आया था वो किसका अमाउंट था? सेल का। फिर वहाँ पे हमारे पास इनपुट CGST था, यहाँ पे इन तीनों कॉलम में आउटपुट हो जाएगा और लास्ट कॉलम में आ जाएगा आपके पास अमाउंट। तो सभी का टोटल करके लास्ट में आप ये इकट्ठा अकाउंट कहाँ? सेल्स बुक में ट्रांसफ़र कर देते हो। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।